मुझसे कौन सी बात शेयर करनी है तुमने? मुझे क्या पता तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है? मुझे तो तुमने सीधी सीधी वार्निंग दे दी ना, तो मैं क्या करता? अपने घर वालों को ही भेज देना तुम्हारे घर, इस अश्योरिटी के, लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, ना तुम्हें हरास कर रहा हूँ। मुझे इश्क की इबादत करने दे। कितनी अच्छी जिंदगी थी हमारी, जब हमारी जिंदगी में सुकून था। मुझे तो समझ ही नहीं आता है, सीसीटीवी कैमरा से बचो तो कैंडिड कैमरा सामने आ जाता है। मैंने किसी दिन हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना, जब तक ये लोग हमारे घर हैं। क्या हुआ, कुछ नया हुआ है क्या? नहीं, कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन पुराना हमेशा नए अंदाज से होता है। हमारी फुप्पो भी ना किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है, ये सास बहू के रोल में बिल्कुल फिट करती हैं। लोग ये सारे कैरेक्टर ड्रामों में देखते हैं और हम अपनी असल जिंदगी में। बस बक किए जाओ, बताना ना कि हुआ क्या है। आपको नहीं पता कि आपका रिश्ता आया था? क्या को अम्मी ने नहीं बताया? नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा अम्मी ने आपको बता दिया, तभी आप यहाँ बैठी हैं। खैर, पप्पू ने तो बहुत तमाशा लगाया है। ये इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी है इनसे बात अभी। तो पिक कर लेना, हो सकता है कोई बात करनी है। भाई, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात होती तो वो ऑफिस में मुझे बता देते ना। अब इस टाइम मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम प्लीज साइलेंट पे कर दो इसको। अच्छा ठीक है। मैं आपा के लिए दूध गर्म करने जा रही थी, तो सोचा आपसे पूछ लूं हल्दी वाला दूध बना दूं। आपकी चोट का दर्द कैसा है? गरम गरम दूध पी लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। नहीं, मैं ओके, मैं नहीं पीऊंगा। वैसे घर में मुलाजिम है छोटे मोटे कामों के लिए, तो आप क्यों तकलीफ कर रही है? नौशीन, आपका ध्यान कहाँ है? आप एक काम करें, आप जाए आराम करें। आराम? मुझे तो इस घर में बहुत आराम है। ये छोटे मोटे घर के काम तो मैं इसलिए करती हूँ कि मेरा दिल बहल जाए, वरना मुझे अम्मा की बहुत याद आती है। आई एम सो सॉरी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दादो, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है मुझे। चले आए रूम में, मैं आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों चेक कर दूं। चले। नहीं भाई, मैं अपने कमरे से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में क्यों ना सो जाऊं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा? और देखिए, अच्छा है आप ना आज मेरे साथ ही सो जाएं। मैं आपके पाँव की मसाज भी कर दूंगी। और आप कहती है ना कि सरसों के तेल की मालिश करने से इंसान रिलैक्स होता है, तो बस फिर
कभी इस पर खुद भी अमल कर लिया करो। अपनी शक्ल देखिए आईने में, इतने इतने बड़े हल्के पड़े में, रंग बिल्कुल पीला हुआ है। वो तो अच्छा हुआ वो जो 2 औरतें आई थी उन्होंने तुम्हें देखा नहीं, वरना घबरा के वापस चली जाती। दादो, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे? सबके लिए वैसे वो काफी नहीं है क्या? वैसे वो जो 2 औरतें आज आई थी ना, उनमें से एक की शक्ल सिप्तैन से बहुत मिल रही थी। कह रही थी कि हमारा एक ही भाई है, माँ बाप भी नहीं है, और नाम भी अपने भाई का सिप्तैन ही बताया था। ये वो तुम्हारा सिप्तैन, तुम्हारे जिसके साथ तुम काम करती हो वो तो नहीं? नहीं दादो, ऐसे कैसे हो सकता है? और पूरी दुनिया में सिप्तैन नाम का एक ही इंसान थोड़ी ना है। सिप्तैन सर ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हो सकता है, मगर कोई बात नहीं, कल मैं फोन करके पूछ लूंगी। मुझे एक बात तो बताओ बेटा, ये जो तुम्हारे सर सिप्तैन है, उन्होंने कभी कोई तुमसे ऐसी बात की हो, मेरा मतलब है रिश्ते की, कोई शादी वगैरह की? देखो बेटा, मैं तो तुमसे हर बात अपने दिल की शेयर कर लेती हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? अपने दिल की बात शेयर नहीं करोगी? नहीं बताओगी क्या? हाँ तो वो सिप्तैन सर ने मुझसे एक बार रिश्ते के बारे में कहा था कि मुझे नहीं पता था कि उनकी बहनें यहाँ आ जाएंगी। मुझे लगा था कि मैं बस ऐसी बात करें, मुझे क्या पता था कि वो वाकई में अपनी बहनों को यहाँ तो भेज देंगे। हम यहाँ मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ कोई मीटिंग नहीं है, यहाँ मुलाकात है तुम्हारी और मेरी। और इस मुलाकात में वो बातें होनी है जो कल अधूरी रह गई थी। मैं नहीं चाहता था कि ऑफिस में मेरी कोई आवाज सुने और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ था या उसके बाद आने वाले कल को क्या होगा, जाहिर है तुम्हें उसकी क्यों फिक्र होगी, क्योंकि तुम्हारी तो शादी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पता है इस शादी की खास बात क्या है? ये शादी शायद ये तुम्हारे पैदा होने से पहले ही फिक्स हो चुकी थी। Am I right? आप ये मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मरियम? एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ इस तरह से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और क्या सच है क्या झूठ है उसकी एक्सप्लेनेशन देना मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था। मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी सारी बातें सुनोगी, वो मेरे सारे सवालों के जवाब भी देना होंगे। क्या जवाब दूं मैं आपकी बातों का, जिनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है? आप जानते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको ये लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सच मानने के लिए तो आप तैयार ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहां से मेरा रास्ता बदल जाता है। मरियम, मैं सारी रात नहीं सोई हूं, मैं बहुत अपसेट हूं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि तुमने मेरी फीलिंग्स को सच नहीं समझा। तुम किसी और की हो, तुम्हारे साथ किसी और का नाम जुड़ा हुआ, ये जानलेवा मजाक क्यों किया तुमने मेरे साथ? बस सिप्तैन, बहुत बोल दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने।
लेकिन अब और नहीं। मजाक मैंने बनाया? मजाक आपने मेरी जिंदगी का बना दिया है। आपकी बहनों का यूं अचानक मेरे घर आ जाना, मेरी फुप्पो का इतना वियर्ड रिएक्शन, और फिर मेरे बाबा और मेरी अम्मी की परेशानी, और मैं कितनी स्ट्रेस रही हूँ, वो आपको उसका एहसास है? नहीं, आपको तो बस ये है कि आपको किसी ने इनकार कर दिया। लेकिन उस इनकार के बाद मेरे घर क्या हुआ है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। मगर आपको क्या, आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि दूसरों के मामले में तो आप खासे इनसेंसिटिव हैं। मुझसे कौन सी बात शेयर करनी है तुमने? मुझे क्या पता तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है? मुझे तो तुमने सीधी सीधी वार्निंग दे दी ना, तो मैं क्या करता? अपने घर वालों को ही भेज देना तुम्हारे घर, इस अश्योरिटी के लिए ना मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, ना तुम्हें हरास कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे लक़ब दे दिया इनसेंसिटिव होने का, अलॉन्ग विद अदर्स, के बैड कैरेक्टर, सेल्फिश, एंड कुछ रह गया तो वो भी कह दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज खुद से अज्यूम मत करें चीजों को। कोई छोटी मोटी अच्छाई भी है मुझमें, ये मैं पूरा का पूरा तुम्हारे मयार पे ही नहीं उतरता। ये तो आपका प्रॉब्लम है। आपको लगता है हर दूसरा इंसान झूठ बोल रहा है, या उसमें सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच किसी भी झूठ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। असूलन तो आपके और मेरे बीच ना ही कोई बात होनी चाहिए और ना ही मुलाकात। मरियम, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन मेरी बात पूरी हो गई है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाले लोगों का ईमान बहुत कच्चा होता है। मरियम, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? कोई ऑफिस का स्ट्रेस है? नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। सजीला के गए थे कोई और रिश्ता देखने? आप ही क्या हो गया? मैं रोजाना सजीला के यहाँ क्यों जाऊंगा? बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है। तुम्हें सजीला का नहीं पता? लड़की पे लड़की दिखाएगी, उसके बाद रिश्ता करवाएगी, उसके बाद शादी करवाएगी, और उसके बाद तुम और मैं उसके एहसान तले जिंदगी भर दबे रहेंगे, और फिर उसकी हर फरमाइश हमको पूरी करनी होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उससे हमने कोई उधार लिया है। और तुम्हें पता है कि सजीला की फरमाइशें भी किस तरह की होती हैं। हर आप ही उस रिश्ते के लिए सजीला से मैंने कहा। ये वाला रिश्ता? जी। अच्छा अच्छा, हर वक्त सजीला को बातें सुनाती हूँ, मेरा भी कभी कभार दिमाग नहीं काम करता। अच्छा है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि हमें अब और रिश्ते नहीं देखने की जरूरत, और लड़की तुम्हें पसंद है। एक सेकंड, आप ही कौन पसंद है मुझे? किसकी बात कर रही हो? जिसको तुम खुद घर लेकर आए, नौशीन। क्या? हम सबको पसंद है, और घर का क्या ख्याल रखती है, मेरा भी ख्याल रखती है, सजीला को भी पसंद है। हाँ, अनम का थोड़ा सा मसला है, लेकिन मैं अनम को समझा दूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हारी आप ही है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भी, मैं नौशीन से शादी नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों हो सकते? क्या हुआ है? क्या कोई खामी हो उसमें? कुछ पता चला है? मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मेरे दिल में जगह बनाई, कब मेरी जिंदगी में आई। सब कुछ खुद ब खुद हो गया। वैसे आप उससे मिलेंगी ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो मेरी पसंद जो है ना, वो बहुत खास है, कोई आम लड़की नहीं। आप ही 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 ना भी ठीक है। टांगों से जान निकल रही थी, चक्कर। क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। प्लीज अपने आप को संभाले। आप ही मेरी बात सुने, मुझे देखे, ठीक है? मेरा फोन बजे जा रहा है, मैं फोन अटेंड कर लूं। 1 सेकंड आ रहा हूँ, ओके?